हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे मैरी गोल्ड बुक से, जो है यूपी बोर्ड की बुक, और ये है क्लास 5th की इंग्लिश की बुक। तो हमने पढ़ लिया है कि एक लड़का है जिसका नाम रिप वैन विंकल है, जो थोड़ा लेज़ी है, और वो एक दिन अपने डॉग को लेकर पहाड़ पर चला जाता है। यहाँ चलते चलते मतलब वो बहुत ऊपर तक चला जाता है, और जब उसे मतलब लगता है कि अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो रात हो जाएगी, वो सोचता ही है, तभी उसे कोई पुकारता है उसका नाम लेकर, रिप वैन विंकल। वो उनके साथ जाता है और उसको कोई वो वहाँ पानी पी लेता है, और जिससे वो सो जाता है। और जब वो उठता है और फिर वो नीचे आता है अपने गांव में, वहाँ उसको कोई भी नहीं पहचानता है। अब क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि वो पूरे 20 साल बाद अपने गांव में आया था, और इस 20 साल में उसने क्या किया, वो जब उसने पानी पिया तो वहीं सो गया, और वो 20 साल तक सोता रहा। चलिए करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज। सबसे पहले शुरू करते हैं फन विद न्यू वर्ड्स, मतलब हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं। सबसे पहले है आइडल्ड अवे। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। तो पहला है हमारा आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे मतलब आलस, यानी आलसी होना, और जब हम आलसी होते हैं तो हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें सही करेक्ट मीनिंग, मतलब जो इसका करेक्ट मीनिंग देखना है। तो इसका करेक्ट मीनिंग है वेस्टेड। तो नो रेस्टेड, नो एडमायर्ड। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लगातार, और लगातार होता है स्टीडी। नो कंस्ट्रक्ट, नो कॉफ़ी। कंपेनियन, कंपेनियन मतलब कि जो आपके साथ रहे। तो नो डॉग, नो स्ट्रेंजर, इट इज़ पार्टनर। रियलाइज, रियलाइज मतलब अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना किसी चीज़ को, टू अंडरस्टैंड। नो सेट फ्री, नो रियल। डिसेंड, डिसेंड मीन्स टू मूव डाउन, मतलब इस पहाड़ से जब वो नीचे आ रहा था तो नीचे आने को बोलते हैं डिसेंड। नो डिसेंट, नो टू सेंड। बैरल, बैरल होता है अ वुडन कंटेनर। तो नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नो बैग। ये वुड का बना होता है, और ये होता है इस तरह का, ऐसे ये बना होता है वुडन बैरल। कंटेंट्स मतलब द इंग्रेडिएंट्स, मतलब किसी चीज़ में डलने वाली कुछ चीज़ें। नो हैप्पी, नो इंडेक्स। सो नेक्स्ट है हमारा मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो अगेन आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो, बट हम ये सभी बहुत ईजी हैं। लेट अस सी। नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन। सो ये जो माउंटेन है, इसके जो लोअर पार्ट मतलब सबसे नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं? फुट हिल्स। इसको हम कहते हैं फुट हिल्स। नाउ विद ग्रे हेयर, विद ग्रे हेयर मीन्स ग्रिजल्ड, GRIZLED। टू रब जेंटली मतलब जैसे जब हमारा पेट होते तो हम उसको प्यार से ऐसे उसके सर पर, उसकी गर्दन पर ऐसे हाथ फेरते हैं, उसको कहते हैं रब जेंटली। ये मीन्स स्ट्रोक्ड, ROKED, stroked. This one. To be very surprised, astonishment, astonish, astonished. Then known to you मतलब जो आपका जान पहचान वाला हो, means familiar. Okay. Now next is let's read. See whether the following sentences are true or false. तो ये तो हमेशा बहुत ही easy होता है, सिर्फ true and false. Rip was kind to children. Yes, this is true. Rip was a hard-working man. No, he was a lazy man. So next is the short old man on the mountain was his constant companion. Companion? So no, this is false. His companion was his dog. Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. रिप ने उस माउंटेन में उस बूढ़े आदमी की हेल्प की क्योंकि वो उससे बैरल से कुछ पानी पीना चाहता था? नहीं, उसने तो ऐसे ही उसकी हेल्प की थी। सो दिस इज फॉल्स। रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep ऑन द माउंटेन्स। रिप 20 साल तक दूर था क्योंकि वह माउंटेन पर सो गया था। यस, दिस इज ट्रू। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 years। जो बैरल में जो ड्रिंक थी उसने उसको 20 साल तक सुला दिया था। ट्रू। Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. तो जब वो 20 साल बाद वापस आया
तो उसको किसी ने भी उसको नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में आ गया था। नो, ये गलत है क्योंकि वो 20 साल बाद आया था और तब तक बहुत कुछ चेंज हो गया था। उसकी एक लंबी सी दाढ़ी आ गई थी और उसका चेहरा पूरा झुर्रियों से भर गया था। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड। तो रिप का जो गांव था वो कहाँ था? लेट अस सो रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल। तो जो गांव का नाम था वो था कैटस्किल, तो वो उसकी कैटस्किल की फुट हिल्स में था। ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज। तो गांव के जो बच्चे थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही प्लेड विद देम एंड यू कैन राइट ऑल्सो ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स। यस, वो उनके साथ खेला करता था। ये भी हमारे लेसन में है कि वो उनके साथ खेलता था एंड ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स। यहाँ हम लिख सकते हैं ही TAUGHT टॉट देम टू फ्लाई kites, to fly kites। ठीक है। and shoot marbles, and shoot marbles, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। the villagers stared at him because, अब villagers उसको क्यों घूर रहे थे? सॉरी, थर्ड है द डैश वॉज इज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द डॉग वुल्फ वॉज इज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। तो जो डॉग था जिसका नाम वुल्फ था वही उसका कंपेनियन था। नेक्स्ट, 4, द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज। तो गांव वाले उसको क्यों घूर रहे थे? क्योंकि द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज नो वन न्यू हिम। क्योंकि उसको कोई भी नहीं जानता था। बिकॉज नो वन न्यू हिम। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ नो वन न्यू हिम, न्यू हिम। नाउ द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप। जो बूढ़ी औरत जिसने रिप को पहचाना था वॉज हिज नेबर, NEIGHBOUR। एनीवे, इसका आंसर मैं अभी आपको दिखा देती। यस, नो वन न्यू हिम एंड द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वॉज हिज नेबर। तो ये है उसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस राइट। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। तो ये आपको ग्रुप में एक्टिविटी करनी है, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं। व्हाट वर द स्ट्रेंज, मतलब वो जो आदमी माउंटेन्स पर रिप को मिले थे उनमें व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स, उनकी क्या स्ट्रेंज मतलब अजीब सी क्या चीज़ें थी उन आदमियों में। तो यहाँ इसका आंसर, yes, here is the answer. 4 strange things about those men. Number 1, they were all short-heighted. मतलब वो सभी बहुत छोटे हाइट की थी। Second, they had beards है ये, beards of different shapes and color. उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप्स की थी और अलग अलग रंगों की थी। They all were dressed in the same way. और सभी ने एक जैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी, यानी ड्रेसअप थी। एंड फोर्थ इज दे वर सीरियस वाइल प्लेइंग गेम्स। अब देखिए, जब हम खेलते हैं तो हम बहुत मज़ा लेकर खेलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, बट वो सब के सब सीरियस थे गेम खेलते हुए भी। तो ये बड़ी स्ट्रेंज मतलब बड़ी अजीब सी बातें थी उन आदमियों के बारे में। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप। अब रिप जो है वो किस तरह का आदमी था? पहला है ही वॉज अ काइंड नेबर। तो इसको भी हम और 3 इसको देख लेते हैं। ही वॉज अ काइंड नेबर, यस। ही वॉज लेजी, ये है सेकेंड। थर्ड, ही लाइक्ड टू प्ले विद चिल्ड्रन। उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो। उसकी आदत बहुत अच्छी थी क्योंकि वो सबकी हेल्प करता था। यहाँ पर आप गुड नेचर्ड फेलो लिख सकते हैं। और ही वॉज रेडी टू हेल्प एवरीवन, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ही वॉज रेडी टू हेल्प एवरीवन, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारी, अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा इंग्लिश में हमें न्यू वर्ड सीखने चाहिए अपनी लैंग्वेज को एनरिच करने के लिए, मतलब एक अच्छी लैंग्वेज बोलने के लिए।
सो हियर पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन इन द स्टोरी। तो जो गेम्स के कुछ नाम जो स्टोरी में यूज़ हुए हैं वो नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ लिखने हैं। फ्लाइंग काइट्स, यस फ्लाइंग काइट्स। फ्लाइंग काइट्स क्या? क्योंकि रिप बच्चों को सिखाता था पतंग उड़ाना। चेस, नो। नाइन पिन्स, यस नाइन पिन्स वहाँ था क्योंकि वो जो आदमी रिप को माउंटेन पर मिले थे वो सभी नाइन पिन्स ही खेल रहे थे। शूटिंग मार्बल भी हम लिख सकते हैं, यस शूटिंग मार्बल, क्योंकि रिप बच्चों को सिखाता था मार्बल के साथ खेलना। देन माउंटेन क्लाइंबिंग, शूटिंग नो, स्किपिंग नो, हॉपिंग नो। तो ये 2-3 ही हम यहाँ पर मतलब गेम्स के नाम स्टोरी में यूज़ हुए हैं। यस, समटाइम्स वी जॉइन 2 words to make a describing word. For example, Rip was good-natured man, everybody liked him. तो यहाँ पर देखिए कभी कभी हम 2 वर्ड को एक साथ यूज़ करते हैं उसको और इम्पॉर्टेंस देने के लिए, एक अच्छा और नया वर्ड बनाने के लिए। Here are some more describing words, use them to complete the given paragraph. तो यहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें हमें ये सभी वर्ड्स यूज़ करने हैं और देखिए सभी वर्ड्स 2 वर्ड से मिलकर बने हैं। तो लॉन्ग स्लीव्ड, लॉन्ग मतलब लंबा, स्लीव मतलब स्लीव्स। तो इन दोनों को जब हमने ये हाइफन से हम जोड़ते हैं, कभी भी 2 शब्द जब उनको एक बनाना होता है तो हम उसको हाइफन से जोड़ देते हैं। तो अब ये एक वर्ड बन गया है, मतलब लंबी स्लीव्स। हाई हील्ड मतलब ऊंची एड़ी, ऊंची एड़ी के जैसे सैंडल शूज़ हम पहनते हैं। वेल ड्रेस्ड, वेल मतलब अच्छा, ड्रेस मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ड्रेस या बहुत अच्छा से ड्रेस पहना हुआ। ओपन माउथ, ओपन मतलब खुला, माउथ मतलब आपका मुंह। जब हम कोई चीज़ हम यहाँ पर जैसे हमने कोई चीज़ देखी और हमें बहुत आश्चर्य हुआ तो हमारा मुंह जब ऐसे खुला रह जाता है ना तो उसको बोलते हैं ओपन माउथ। स्वीट लुकिंग, हम मतलब हमारे पास कोई पेट है या कोई बहुत छोटा बच्चा है, हम उसको कहते हैं स्वीट लुकिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑड लुकिंग, बड़ा अजीब लग रहा है। पार्ट टाइम मतलब जब पार्ट टाइम होता है जब थोड़े टाइम के लिए करना। तो चलिए इन ये जो हमारे पास जॉइनिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इनसे ये सेंटेंस हमारा ये पूरा करते हैं। सो मिस्टर दास हैज़ अ जॉब इन अ क्लोथ्स शॉप। सो मिस्टर दास यहाँ पर आ सकता है पार्ट टाइम, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए करते हैं ये जॉब। पार्ट टाइम जॉब इन ए क्लॉथ। यस्टरडे एंड डैश वुमेन वॉक्ड, तो कल एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑड लुकिंग। सो ऑड लुकिंग वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप। शी वॉज वियरिंग, वो शूज़, अब शूज़ के बारे में है तो यहाँ आएगा हाई हील्ड शूज़। शी वॉज वियरिंग हाई हील्ड शूज़। अ डैश डॉग वॉज विद हर, एक कुत्ता भी इसके साथ था तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्वीट लुकिंग डॉग। स्वीट लुकिंग डॉग मतलब बड़ा प्यारा सा कुत्ता उसके साथ था। आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग। अब उसने कहा मेरे कुत्ते के लिए मुझे लॉन्ग स्लीव्ड, मतलब जिसकी लंबी स्लीव्ड हो, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग, मतलब मुझे मेरे कुत्ते के लिए लंबी स्लीव्स वाली शर्ट चाहिए। शी सेड फॉर योर डॉग, आस्क्ड मिस्टर दास। मिसेस दास ने बोला तो आपके कुत्ते के लिए। इन सरप्राइज यहाँ पर आएगा ओपन माउथ, तो क्योंकि वो सरप्राइज थी तो उसने अपना मुंह ऐसे ही खुला रह गया। ओपन माउथ शी आस्क्ड, आपके कुत्ते के लिए लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट चाहिए? यस रिप्लाई द वुमन। वुमन ने कहा हाँ, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड फॉर माई पार्टी। तो मैं उसे चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा दिखे मेरी पार्टी में। साइलेंट लेटर्स, अब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स में कोई लेटर ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं साइलेंट लेटर्स। व्हाट इज़ कॉमन इन फॉलोइंग ग्रुप। अब साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं कि वो लेटर तो हमारी वर्ड में है बट हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उनको वर्ड्स को कहते हैं हम साइलेंट लेटर्स। जैसे यहाँ है नी, नाइफ, नॉट, नो। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं नी, तो यहाँ के की जो साउंड है क यूज़ नहीं हो रही है, तो के जो है यहाँ पर साइलेंट है, तो इन सभी में के साइलेंट है। नाइफ में भी के साइलेंट है, नॉट साइलेंट, नो के साइलेंट, तो यहाँ पर हमारा के साइलेंट वर्ड्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यस। सो व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पर भी हमारे कौन से हैं, नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट। तो नेबर, नेबर
तो यहाँ पर जो GH है ये साइलेंट है, सभी में GH साइलेंट है। डॉटर GH साइलेंट, फाइट फाइट स्ट्रेट GH हमारा यहाँ पर साइलेंट है। ऑनेस्ट ऑनर आवर हेयर, अब देखिए H यहाँ पर जो है ना साइलेंट है हमारा। अब H की साउंड है ह, सो ह हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम हॉनर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑनर। तो नेक्स्ट जो हमारा O है उसकी साउंड से ये शुरू होते हैं यहाँ पर एयर, हेयर हेयर एयर नॉट हेयर, ठीक है, ये एयर है तो यहाँ भी H साइलेंट है। नाउ ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स, अब यहाँ पर है हमारे, जैसे यहाँ पर G साइलेंट है तो हमें G से ही कोई वर्ड बनाना है जिसमें साइलेंट हो, G की साउंड साइलेंट। तो पहला है हमारा GNASH, ये है नैश, अगेन G साइलेंट। देन है नो, GNAW, यहाँ भी G साइलेंट है। टंग, यहाँ पर देखिए टंग ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, UE साइलेंट है, अगेन यहाँ पर आ सकता है वेग, VAGUE, तो वेग यहीं तक हम बोलते हैं। देन मॉर्ग, MORGUE, मॉर्ग, अगेन UE साइलेंट है। चौक, टॉक, चौक में L साइलेंट है, हम चौल्क नहीं बोलते हैं, ऐसे ही टॉल्क नहीं बोलते हैं, सो L साइलेंट। एंड नेक्स्ट इज वॉक, वॉल्क नहीं बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा विसल, अगेन यहाँ पर T, विस्टल नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं विसल। सो स के बाद सीधा ल, तो ये आपका ब्रिसल भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए यहाँ पर विसल का ब्रिसल भी हो सकता है, तो ये देखिए यहाँ पर हो सकता है ब्रिसल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BRISTLE, ब्रिसल, तो अगेन T यहाँ पर साइलेंट है। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रिसल, हसल, HUSTLE, तो अगेन T साइलेंट है। नाउ हियर नेक्स्ट, रीड द 2 पैराग्राफ्स। माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली। तो अवेक का मतलब है उठ जाना, तो आप गेटअप भी बोल सकते हैं, बट गेटअप का एक और वर्ड है अवेक, मतलब ऑलरेडी उठ गई हैं, उठी हुई हैं। आई यूजुअली वेकअप आफ्टर 6 o'clock। अब देखिए यहाँ पर वेकअप है, वेकअप है, अवेक है। वेकअप मतलब उठ जाना, अवेक भी उठ जाना, दोनों ही अलग वर्ड्स हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आई लोल अराउंड लेजली, लोल मतलब लेजली ऐसे ही इधर उधर बैठना, फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल। एट बट टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक, व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन, लेट जाता हूँ, एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से सो जाता हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल। तो ये कोई यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। नाउ फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल। तो अभी हम ये जो वर्ड्स हैं इनको ऑपोजिट हमें यहाँ वर्ड्स लिखने हैं। तो वेकअप, अवेक, अस्लीप, वेकअप, गो टू स्लीप, गो टू स्लीप। सो नेक्स्ट है हमारा वेकअप, गो टू स्लीप। सो अवेक, अस्लीप, वेकअप, go to sleep, go to sleep, get up, lie down, and lazily, quickly, QUICKLY, quickly. Now next, fill in the blanks using the words in the previous questions, मतलब जो हमने पहले जो questions यूज़ किए हैं उसे ही हमें यूज़ करके इसको लिखना है। तो चलिए ये भी हम अभी कर लेते हैं। सो फर्स्ट है वेक अप, यहाँ आएगा हमारा वेक अप एंड गेट अप क्विकली, वेक अप एंड गेट अप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। हम यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, वेक अप एंड लेजली गेट अप, या नो, यहाँ पर गेट अप ही आएगा, एंड गेट अप क्विकली। तो यहाँ पर आ सकता है कि जल्दी से मतलब सोने के बाद उठ जाओ, और गेटअप मतलब एकदम से उठ जाओ, जल्दी से उठो। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, मतलब अगर तुम स्कूल के लिए नहीं तो लेट हो जाओगे। सेकेंड है द बेबी इज डैश, डोंट मेक ए साउंड, तो बेबी इज अस्लीप, बेबी सोया हुआ है, डोंट मेक अ नॉइज और शी विल वेक अप,
यहाँ फिर से आप लिख सकते हो, नहीं तो वो उठ जाएगी। आर यू स्टिल डैश, यू शुड बी डैश नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग। अभी देखिए, आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जागे हुए हो? अवेक मतलब जागना। यू शुड बी अस्लीप मतलब अभी तो तुम्हें सो जाना चाहिए। नाउ अब तक सो जाना चाहिए, यू शुड स्लीप। और यू विल नॉट बी एबल टू वेक अप और गेट अप, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, नहीं तो तुम स्कूल के लिए सुबह नहीं उठ सकते। है ना, सभी एक्सरसाइज कितना ईजी है। लॉट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वॉज अवे। इमेजिन यू आर नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 years. यहाँ one student should act as Rip, tell Rip about all that had happened in the village after he left. Talk about what happened to his family, to his friends, to the other villagers, to the children he played with, the changes in the village. Your teacher will guide you. You may start this way. Guess what happened on the day you left. तो यहाँ पर ये बच्चों आपको एक्ट करना है। तो अभी आपको पूरी स्टोरी मालूम है, तो आप अपने घर में भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर उनके साथ ये एक्ट ऐसे कर सकते हो। और सिर्फ आपको ये सोचना है कि क्या हुआ था। सपोज अगर आप रिपो और आप सो गए हो, 20 साल तक सोते रहे, तो जस्ट इमेजिन कि उन 20 सालों में कितना चेंजेस हो गया होगा, क्या हो सकता है। तो ये आप कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी इसमें दोबारा से हेल्प करूँगी। अदरवाइज ये बहुत ही ईजी है। तो देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, सो नेक्स्ट है रीड द स्पीच बबल्स who walks to school most often, put them in order. अभी ये क्या है कि ये जो ऐसे हमें लिखते हैं इनको कहते हैं बबल्स। तो इसमें बबल्स में कुछ लिखा हुआ है। तो वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, कौन सबसे ज़्यादा मतलब स्कूल जाता है, स्कूल वॉक्स मतलब वॉक करके जाता है। पुट देम इन ऑर्डर। तो अनु, आई डोंट यूजुअली, आई डोंट वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय साइकिल। John, I never walk to school, I live very far away. Arjun, I always walk to school, I live right opposite the school. Minnie, I sometimes walk to school, at times I take the bus. Nazim, I usually walk to school, it's a nice way to start the day. अब देखिए यहाँ अनु, जॉन, अर्जुन, मिनी और नज़ीम हैं। और ये कैसे स्कूल जाते हैं? कोई हमेशा जाता है, कोई कभी नहीं, मतलब वॉक करके कभी नहीं जाता है, कोई कभी कभी जाता है। तो वो कैसे जाते हैं, ये सब हमारे कुछ वर्ड्स हैं, इनसे ये डिस्क्राइब होता है कि कोई हमेशा जाता है या कभी नहीं वॉक करके जाता है। तो हमें इनको ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा अर्जुन, आई ऑलवेज, क्योंकि वो हमेशा वॉक स्कूल जाता है, क्योंकि वो स्कूल के पास में रहता है। नेक्स्ट, हमेशा के बाद मतलब ये एक ऑर्डर में है, तो यूजुअली मतलब ये हमेशा मतलब कभी मिस नहीं करता, जैसे मंडे टू फ्राइडे, ये यूजुअली मे बी मंडे टू थर्सडे, मे बी एक दिन कभी मिस कर देता है। तो सेकेंड नंबर। फिर थर्ड नंबर हमारा आएगा आई समटाइम्स। तो ये थर्ड नंबर है, मतलब ये अगर 5 दिन जाता है, ये शायद 4 दिन जाता है, और फिर ये 3 दिन जाता है समटाइम्स, और मे बी 2 दिन जाता है। ठीक है, इसको आप 2 दिन भी लिख सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर है कि मतलब ग्रेडिंग ऑर्डर है एक तरह से कि कोई काम आप हमेशा करते हो, कभी कभी करते हो, या कभी कभी से भी कम करते हो। देन आई डोंट यूजुअली, तो मतलब ये तो शायद एक ही दिन जाता है, मतलब आई डोंट यूजुअली शायद कोई एक दिन जाता है, यूजुअली मतलब इससे भी कम। ठीक है, तो एक दिन हुआ। जॉन, आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव वेरी फार। अब क्योंकि जॉन बहुत ही दूर जाता है तो ये कभी भी पैदल नहीं जा सकता। ठीक है, शायद ये बस से जाता है या किसी ऑटो से या रिक्शा से। तो नेवर मतलब कभी नहीं। अब देखिए, ऑलवेज का ऑपोजिट है नेवर, ये फर्स्ट नंबर पर है और ये 5th नंबर पर है। तो इस तरह से आप ऑपोजिट भी सीख सकते हैं। ऑलवेज का ऑपोजिट हुआ नेवर, कभी आपको याद रखना इसको। नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग। ये है हमारा अगेन, इनको कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने पीछे पढ़ा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। राइट अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फर्स्ट ओवरवुड, स्टडी हार्ड। तो ये हम कभी कभी मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार करते हैं। ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली कभी कभी, यूजुअली अगेन कभी कभी, ऑफन कभी कभी, समटाइम्स मतलब ये है जैसे मैंने बताया था ना 4 बार 3 बार, रेयरली बहुत ही कम। तो जैसे है आई ऑलवेज डू माई वर्क, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखा देती।
यस, सो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। आई यूजुअली प्ले विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं प्राय मतलब मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। आई फ्रीक्वेंटली रीड स्टोरी बुक्स, फ्रीक्वेंटली मतलब मैं बार बार स्टोरी बुक्स पढ़ता हूँ। आई रियरली फाइट विद माई ब्रदर, मैं रियरली मतलब बहुत ही कम अपने भाई के साथ लड़ाई करता हूँ। आई ऑफन मिस माई स्कूल बस, मतलब मेरी बस हमेशा मिस हो जाती है। तो इस तरह से आप ये जो डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी बार आप कोई काम करते हो, उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी सेंटेंस में। अगेन डिपेंड्स कि कोई काम आप कितनी बार करते हो, फ्रीक्वेंटली करते हो, बार बार करते हो, कभी कभी करते हो, और बहुत ही कम कभी कभी करते हो। ऑफर मतलब मोस्टली कि बहुत बार, ऑफन का मतलब होता है बहुत बार, और ऑलवेज हमेशा। हमारा ये हमने पीछे कर लिया है। नाउ यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अभी ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे, प्ले, स्टॉप, बाय, लर्न, सी, मीट, लर्न, बी, ईट, गो, ट्रैवल, स्टार्ट, रीड, विजिट। अभी इन ये जो वर्ड्स की हेल्प से हम ये यहाँ लिखना है, राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द पास्ट 3 years। तो यहाँ पर जो भी आपने पिछले 3 सालों में जो भी नई चीज़ की है वो आप यहाँ लिख सकते हो। अभी यहाँ पर लिख सकते हो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, क्योंकि अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, तो 2nd से 5th तक बच्चे बहुत अच्छे से बुक रीड करना शुरू कर देते हैं, मतलब आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने भी यहाँ पर वो लिखा है आपकी हेल्प के लिए। आप लिख सकते हैं आई हैव विजिटेड समवेयर, तो लेट अस। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग गिटार, ये मैंने लिखा है। आई हैव विजिटेड मनाली, कोई शहर का नाम। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, जबकि ये बहुत मुश्किल है बट देन आल्सो। सो ऐसे ही राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द पास्ट 3 years। अब कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपने पिछले 3 सालों में नहीं की हैं, तो वो भी आपको, आई हैव नॉट प्लेड दिस दिस दिस, आई हैव नॉट डन दिस दिस दिस, आई हैव नॉट डन दिस दिस दिस। लेट अस सी, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इज आई हैव नॉट प्लेड विद माई फ्रेंड्स, जो मुश्किल है। आई हैव नॉट लर्नड एनीथिंग न्यू, मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं सीखी है। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, यस, मैंने पिछले 3 सालों में कोई भी नई मूवी नहीं देखी है। तो ये है हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो फिर एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय बाय, टेक केयर।